जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या कहा जा रहा है अबाउट थर्ड पार्टी कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या आपको कनेक्शन में बताया जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। मैं युद्ध नहीं करूंगा वाला हाल है आपका, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि आपको लगता है, अरे यार बट फालतू वाला बात है एकदम। व्हाट इज द फाइट हियर? फाइट बहुत लंबी नहीं है, दो तीन स्टेप्स में ये फाइट कंप्लीट हो जाएगा, और वही फाइट आप नहीं करना चाहते हैं। डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? बिकॉज आपको पता है कि व्हेन यू फाइट, आपका जो रियल फॉर्म है वो आप फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। इट इज टू मच। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि आप इस चीज को एक झटके में समाप्त कर सकते हैं। यू कैन जस्ट फिनिश दिस इन वन स्ट्राइक, एंड दैट वन स्ट्राइक इज कि हु यू आर, तुम कौन हो। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इससे एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि तुम कौन हो, एंड दिस लेडी विल हैव दिस नो आंसर एट ऑल कि तुम कौन हो। इसका एक सवाल बस पूछ लो इस इंसान से कि तुम कौन हो, एंड दिस लेडी विल हैव नो आंसर। जो आंसर ये देगी ना, वो भी कहीं किसी से पढ़ पुढ़ा के आया होगा। यहीं पर इसका खत्म हो जाएगा खेला। ये जो भी आपसे खेल कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, जो भी ये बोल रही है औरत, इसे एक सवाल पूछ दो ना, बस एक बार अपने आप से पूछो कि औरत कौन है, और आप कहोगे कि या तो ये तो नॉर्मल सा कोई पर्सन ही है, या तो जो है सो है, हम क्या करें। इन्होंने कहा है कि नो फाइट विथ मी, तो लेट्स फाइट। दैट्स द रियल आंसर। अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपके अधिकारों का हनन कर रहा हो, कोई इंसान ऐसा है जो गलत कुछ कर रहा हो, एकदम मतलब मूल से कुछ गलत काम कर रहा हो सोसाइटी के लिए, ऐसा सच कुछ भी, आप उसको छेड़ने नहीं जा रहे, वैसे भी वो आपको छेड़ रहा हो बार बार, वही आप पे टोना टोटकी कर रहा हो बिल्कुल बिना मतलब के, एक समय के बाद आप ना सारा काम धाम छोड़ के आपको भगवान ही कह देते हैं कि इनका उपाय करो, ये तुम्हारे हाथों इनका उपाय होना है। उपाय क्या करना होगा आपको हम नहीं बता सकते, वो आप जानो। लेकिन ये होता है जब आप किसी को एक हद के बाद जब प्रोवोक करने लगते हैं, तो उसके बाद इसका मतलब यही निकलता है कि अब आप उस स्तर पर चल रहे हैं जहां पर आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज अपने पीक पर आ गई है। अब आपको यही भगवान बोल रहे हैं कि यही सवाल का हम तुमसे जवाब मांग रहे हैं कि ये है कौन, और आप तुरंत समझ जाएं कि हम जानते हैं कि ये कौन है। जब आप जानते हैं कि ये कौन है, तो ये आपसे क्यों लग रही हैं? तो आप, इसका मतलब है कि वो ये जानती हैं कि आप कौन है, तो आपसे ही क्यों लग रही हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि आप ही इनको लतिया सकते हैं। तो आप क्यों चाहती हैं कि आप इनको लतियाए? बिकॉज ये चाहती हैं कि आप जो है, जो आप सीधी सादी से बने हुए हैं, आप अपना जो है कुछ बोलो, ताकि पता किया जाए कि आप क्या बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, मतलब हमारे साथ लगो, ताकि आप हमारे लेवल पर, मैं आपको नीचे गिराती हूँ कैसे। अब आपको भगवान कह रहे हैं कि जब आप किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति से लगते हैं जिसका कीर्ति भी खराब हो और वो भी खराब हो, तो इसमें मौका और दो तीन चांस नहीं दिया जाता है। एक राउंड, एक स्ट्राइक। और वो क्या, हम मारपीट का बात ही नहीं कर रहे। एक राउंड, एक, व्हाट इज दैट, कि तुम हमसे क्यों लगना चाह रही हो? आपको कोई इंसान चाहिए, किसी पर आप मुग्ध हैं, किसी पर आपका लस्ट डिजायर पड़ा हुआ है, यही ना? ये आप है, या फिर कोई बड़ा पर्पस है आपका कि आप हमसे लग रही हैं, या आपको हमसे कोई पर्सनल दिक्कत है? ये दोनों सिचुएशंस में ये चली जाएगी। अगर पूछा जाए कि तुमको हमसे प्रॉब्लम क्यों है, आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको हमसे प्रॉब्लम क्यों है? इट मीन्स कि हमारा जो काम है, हमारा जो जो भी हम कर रहे हैं, उससे हमको, आपको समस्या है। आपको इसलिए समस्या है बिकॉज हम सही काम कर रहे हैं। गलत कुछ कर रहे हो तो आप बताओ, हम सही कुछ कर रहे हैं, आप गलत कर रही हैं, आपको हमसे प्रॉब्लम है। और या तो थर्ड पार्टी है तो आपको वो इंसान चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। और मैं आपसे लड़ के ले लूंगी, मैं आपसे छीन के ले लूंगी, मैं आपको ये कर दूंगी, मैं आपको वो कर, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। तो हम तो जा ही नहीं रहे थे आपसे लड़ने, आप खुद ही हो। ये लड़ाई झगड़े का विषय तो है ही नहीं, ये तो मारपीट का तो ये विषय नहीं होता है। प्रेम, प्रेम में मारपीट कहाँ हो जाता है भैया?
सामने वाले का डिसीजन है ना कि वो आपसे प्रेम करता है, किसी और से प्रेम कर रहा है। मारपीट कहाँ से हो रहा है? किसी और को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, ये क्या बात होता है? क्या चीज होता है? ये कैसा एटीट्यूड है कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगी और मेरे से आके लगो? आपसे लगने का हमको जरूरत नहीं है, पर आप ये जो कर रही हैं या जो भी आपका हरकत है, और आप इतना ही आतुर हो गई हैं कि तो आपको बहुत नहीं चांसेस देने होते हैं ऐसे लोगों को। बार बार छोड़ दोगे ना तो ये लोग आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे। आपको एक राउंड में ही इस चीज को क्लियर करना होगा कि तुम्हारा दुखता हुआ रग हम जानते हैं कि कहाँ पर है। और मेरे साथ ये है कि तुम नहीं बन पा रही हो ना मेरे वाला, वो लेवल मैच नहीं हो पा रहा है, तो तुम चाह रही हो कि मैं नीचे गिर जाऊं, मेरे को नीचे आप गिरा दें। तो मेरे अंदर दोनों टैलेंट है। हम शास्त्रों और वेदों की बात भी कर सकते हैं और हमारे पास शास्त्र भी है, दोनों है अपने पास, दोनों रखे हुए हैं हम। तो अगर हम बहुत प्यार की बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हम है, मेरे पास शास्त्रों का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है अपने पास, लेकिन शास्त्र भी है हमारे पास, और शास्त्र है बढ़िया वाला। और शास्त्र यही है कि तुम हो कौन, पहले ये बता दो हमको, तुम क्या हो और हम क्या है। हमको तो पता है कि हम कौन है, तुम कौन हो। अब तुमको यही नहीं पता है कि तुम कौन हो, हाउ कैन यू फाइट विथ मी? यू जस्ट कैन नॉट फाइट विथ मी। आप कुछ कुछ करके कुछ कुछ बन सकती हैं, आप इसके आगे कुछ नहीं जा सकती हैं। दैट्स योर रियलिटी, ये आपका लेवल है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन क्या दिया जा रहा है कि तुम कौन हो और वो कौन है, ये दोनों बातों को अच्छे से याद रखना। और यहाँ ये मत समझना कि मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, ये मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं कैसा भी कर सकती हूँ। हाँ, पर हम वो सब नहीं करेंगे जो आप करेंगे। किसी चीज को वो होता है ना एक दुष्टता की, किसी हम उसका उपाय कर सकते हैं। हम उस स्तर पर तो नहीं जाएंगे, पर हम आपका उपाय जरूर कर देंगे। इतना मेरे पास भगवान ज्ञान बुद्धि तो दिए ही हुए हैं कि मैं आपको धरना चीर पकड़ लूंगी मैं कि ये है आपका हरकत और यही आपको करना पड़ जाएगा। यू हैव टू डू दिस। सो मतलब वहां पर पकड़ो इसका मतलब जहां से ये इंसान ऑपरेट हो रहा है ना, जैसे रावण को मारने के लिए उसको नेवल में मारना पड़ता है, बेली में मारो एकदम तीर, ऐसे वो नहीं मरने वाला है। वही हाल यहाँ पर है। और रावण जो यहाँ पर है स्टोरी में, दैट हुएवर इज दैट रावण, इसको ये कहना है कि वो इंसान तुमसे ज्यादा बेटर नहीं है, मैं तो जानता ही हूं, पर तुम उसको बेटर बनने क्यों नहीं दे रही हो? तुम उस इंसान को बेटर होने क्यों नहीं दे रही हो? ये आपसे बोलना चाह रहा है इंसान। क्यों? क्योंकि उसको जीतने दो ना, और जिता के उस इंसान जीत जाएगा अपने आप ही। और तुमको हम लोग हराना चाह रहे हो, तुम हार जाओ। यही बात है, मैं हराना चाह रहा हूं तुमको, ताकि तुमको मैं अपने लिए रिजर्व करके रख लूं। मैं तुम्ही को रिजर्व करके रखना चाह रहा हूं अपने पास। हार जाओ उससे चुपचाप। क्यों हार जाओ? आप होंगे एकदम लविंग केयरिंग काइंड वाले, और ये इंसान चाहता है कि आप कुछ बैल टाइप के बन जाओ, मारपीट करो इनसे, और उसके बाद फिर वही बन जाओ जो ये चाह रहे हैं, ताकि आपको ये रिजर्व करके रख ले। और जो इंसान सोच रहा था कि आप बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग पर्सन है, उसको लग जाए कि हाँ ये इंसान वो नहीं था जो ये सोच रहा था, जो ये बनना चाह रहा था। तो भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि क्या इंसान दो स्वरूपों में नहीं आ सकता? क्या वो लड़ाई झगड़े में प्रचंड नहीं हो सकता? और क्या वो शांत शीतल नहीं हो सकता? तो जहां पर प्रेम की भी रक्षा करनी पड़ती है, वहां शस्त्र उठाना पड़ता है ना। तो आप इनको ऐसे डील करिए इनसे कि बात काट, अपना रिलेशनशिप भी आप बचा लो और आप इसका उपाय भी कर लो। और ये जो रावण बैठे हुए हैं, इनको बता दो पहले चुपचाप से कि गीदड़ मत बनो, समझे? कि आप नेचर बदल देंगे मेरा और आप हमको प्राप्त कर लेंगे, थपाक थपाक हो जाएगा एकदम आपके साथ। तो ये आपको कर देना है कि हमारा नेचर वेचर बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं है, और हम आपके चेहरे पर ऐसा सिग्नेचर करवाई देंगे। हाँ, लड़कियों को इस सब मामले में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि मेरे को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है अंकल, हम नहीं है इंटरेस्टेड आप में, फालतू का दिमाग मत खराब करिए। और आप मतलब आप हमको लड़वा देंगे, आप हमको ये सब करवा देंगे, उसके बाद मेरा नेचर चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जो है वही रहेगा। और ये इंसान चाह ही रहा है कि आप उकसे एकदम कुछ बोल दें, कुछ खराब सा बोल दें, और सामने वाले को लगे कि हाँ ये सही बात बोला जा रहा है, ये इंसान ऐसा नहीं है। और आपके पार्टनर तो है ही जो है सो। तो आपको करना यही, सौगंध खा लो एकदम कि जब ऐसा सिचुएशन जीवन में आ जाए जहां पर आपको युद्ध करना पड़ जाए एकदम किसी गलत चीज पर, युद्ध करो बस। अर्जुन की तरह तीर मारना सीखो, घरे घुस के मारना मत सीखो। वो सब वो सब इनको छोड़ दो, ये थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दो। ये सब हरकत ये उसका हरकत है। सोते हुए इंसानों का गर्दन काट लेना, ये धोखेबाजी धोखाधड़ी, ये सब उसका काम है। ये सब नहीं कर पाएंगे हम, करना भी नहीं है हमको, नहीं करना, वो स्तर पर नहीं जाना है। लेकिन आप जब ये कर रही होंगी ना, तो मैं धरवा दूंगी आपको पटाख से, ये कर दूंगी हम, ये कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। तो इस पे चलो, इस ट्रैक पर चलो कि अगर ये इंसान ये सब करता है या करने का सोच रहा है तो वहीं पकड़ लो इनको तुरंत है। इनका यही लेवल है।
और उन दोनों को पकड़ो। देयर आर टू पीपल जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो इनके अगर कोई फ्रेंड है तो इनको भी धर लो कि आपको जो है बहुत शौक चढ़ा है ना हराने का और जिताने का, वो आपको बताते हैं, रुक जाइए।